हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑन प्रोग्रामिंग इन सी। आज के इस सेशन में हम सी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन को हम एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हैं जिससे हम एक कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। देन सी का कोई भी प्रोग्राम हो उसमें एटलीस्ट वन फंक्शन जरूर होता है, दैट इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अलावा सी में हम जितने मर्जी फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट सी के प्रोग्राम में मेन फंक्शन एक ही होता है। सो सबसे पहले व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन। जब प्रोग्राम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट डाउन कंप्लीट प्रोग्राम इन मेन फंक्शन ओनली। सो अगर हम पूरा प्रोग्राम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो प्रोग्राम टेस्ट करना, डीबग करना और मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एंड कुछ केसेस में हमें एक ही कोड बार बार यूज़ करना होता है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो हम उस कोड को एक फंक्शन में लिख सकते हैं और उस फंक्शन को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो सी प्रोग्राम में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम अपने प्रोग्राम को स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और उन स्मॉलर पोर्शंस को हम फंक्शन बोलते हैं। लेट अस सी द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इन सी। सी में फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन आर कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन, अनदर आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो इस वीडियो में हम पहले लाइब्रेरी फंक्शन डिस्कस करेंगे, देन यूजर डिफाइंड फंक्शन। So let us see first library functions. Library functions, as the name specify, these are those functions which are defined by the compiler of C. It means library function वो function है जो C में already defined है, ये पहले से ही defined है। तो ये कुछ specific operations perform करने के लिए, कुछ calculation perform करने के लिए use होते हैं। जो library functions हैं इनके function के according इनको different कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एंड दैट फंक्शंस आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक फाइल्स एंड दैट फाइल्स आर नोन एज हेडर फाइल्स। अब कैटेगरी कौन कौन से है? लाइक इनपुट आउटपुट रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं दे आर स्टोर्ड इन फाइल stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सिमिलरली जो स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस हैं दैट आर स्टोर्ड इन string.h एंड जो मैथमेटिक्स रिलेटेड फंक्शन हैं दे आर स्टोर्ड इन math.h। तो हमें जब भी कोई फंक्शन यूज़ करना होगा तो वी हैव टू यूज़ दैट हेडर फाइल आल्सो। देन लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करने का मेथड क्या है? इसके लिए हमें फंक्शन का नेम पता होना चाहिए और उसके साथ वन और मोर वैल्यूज़ हम देते हैं एंड दैट वैल्यूज़ आर नोन एज आर्गुमेंट्स एंड इनको हम पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे आर्गुमेंट्स को। तो पेरेंथेसिस मस्ट हैं। अगर आर्गुमेंट कोई नहीं भी है मीन्स अगर हमने कोई वैल्यू नहीं भी देनी तो पेरेंथेसिस तब भी लगेंगी। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक अगर मैंने फंक्शन कोई यूज़ करना है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो उसका सिंटेक्स जो है फॉर दैट वी हैव लाइब्रेरी फंक्शन sqrt एंड डी वो वैल्यू है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड इट इज़ रिटन इन पेरेंथेसिस एंड उसके बाद सेमीकोलन यूज़ होगा। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ। लाइक सबसे पहले चीज़ आप देखिए कि जब भी हमने लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करने हैं तो एक तो मुझे हेडर फाइल चाहिए जिस हेडर फाइल के अंदर वो फंक्शन डिफाइंड है, एंड सेकेंडली मुझे फंक्शन का नेम पता होना चाहिए एंड नेम के साथ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैंने फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी। तो मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन। जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन एंड ये डिफाइंड है हेडर फाइल conio.h में। एंड जब भी हमने ये फंक्शन यूज़ करना है तो इसकी पेरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखा जाता। इट मीन्स इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड नो आर्गुमेंट फंक्शन। सिमिलरली अगर मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी नंबर का देन स्क्वायर रूट इट इज़ डिफाइंड इन math.h। ये math.h के अंदर डिफाइंड है तो इसके लिए मुझे math.h इंक्लूड करनी पड़ेगी एंड इसको मैं लिखूंगा कैसे? जैसे sqrt ऑफ 9
तो जो जो 9 है दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट, एंड इसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। एंड जहां पे ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड है मैथ्रोटच में, उसका पूरा कोड मैथ्रोटच के अंदर अवेलेबल है। एंड ये जो 9 वैल्यू है इसके पास जाएगी से इन वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स में, और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा, और स्क्वायर रूट कैलकुलेट होने के बाद आंसर जो है इसको वापस मिलेगा। दिस इज नोन एज रिटर्न ऑफ वैल्यू। तो ये फंक्शन जो है ऐसे काम करता है इन केस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। सिमिलरली आर्गुमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे पावर फंक्शन है POW 2,5, तो ये क्या करेगा, 2 की पावर 5 कैलकुलेट करेगा, मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स बाय पावर लाइब्रेरी फंक्शन, और ये वाला फंक्शन भी मैथ्रोटच के अंदर ही डिफाइंड है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। वी हैव अ वैरायटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस दैट we can use in different programs. Now जो मेरी सेकंड कैटेगरी है दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हमारे इस वीडियो का मेन एम है एक्सप्लेन करने का, तो वो हम देखते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर हिमसेल्फ। जब भी हमने प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन बनाना है अपनी मर्जी से, तो हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन इसको क्रिएट करते हैं हम एज पर रिक्वायरमेंट एंड द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट होगा। एंड दीज यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट ए पार्ट ऑफ कंपाइलर लाइब्रेरी, मीन्स ये रेडीमेड फंक्शन नहीं है, ये हमें बनाने पड़ेंगे। तो जब भी हमने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। तो व्हाट आर दो स्टेप्स? दैट आर फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। वेयर जो आपने पीछे लाइब्रेरी फंक्शन देखे थे वहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे थे। इन केस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, फंक्शन declaration and definition, these are done by the compiler. In case of library function, these are done by the compiler, whereas in case of user defined function, function declaration, function definition and function call, तीनों स्टेप्स प्रोग्रामर को करने पड़ेंगे। सो इन स्टेप्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे एंड एट द एंड हम तीनों स्टेप्स को यूज़ करके एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन डेक्लरेशन। फंक्शन डेक्लरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। सम टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन प्रोटोटाइप, तो उस केस में आपने सिर्फ फंक्शन डेक्लरेशन के बारे में ही बताना है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप का मेन एम क्या है लिखने का? इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप एंड द डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स बीइंग पास्ड। अब यहाँ पे आप नई टर्म सुनेंगे, वन इज द रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। रिटर्न टाइप का सिंपल मीनिंग क्या है कि हम फंक्शन जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं वो पर्पस सॉल्व होने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर की टाइप क्या होगी, वेदर इट इज़ इंटीजर, वेदर इट इज़ करेक्टर, वेदर इट इज़ फ्लोट और कोई और टाइप होगी। दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इज टाइप ऑफ वैल्यू टू बी रिटर्न्ड बाय द फंक्शन। एंड सेकेंड चीज है डाटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स। अब आर्गूमेंट्स या वैल्यूज़, जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो हम उस फंक्शन को कुछ वैल्यूज़ देंगे, तो उन वैल्यूज़ की डाटा टाइप क्या होगी? दैट इज कॉल्ड डाटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में हमने दो चीज़ें डिसाइड करनी है एंड अलोंग विद दिस फंक्शन का नेम भी यहीं डिसाइड हो जाएगा। सो इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स इज सबसे पहले डेटा टाइप। यहाँ पे जो डेटा टाइप है दिस इज द डेटा टाइप फॉर रिटर्न, ये रिटर्न डेटा टाइप है। एंड फंक्शन का नेम ये कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। आइडेंटिफायर के रूल हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एंड इसके बाद हमने आर्गूमेंट्स की टाइप बतानी है। आर्गूमेंट्स मीन्स जो भी हम इसके अंदर वैल्यूज़ पास करेंगे उनकी डेटा टाइप क्या होगी, लाइक इंट, कैर, फ्लोट कुछ भी हो सकती है। एंड जितने मर्जी हम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जितने मर्जी हम डेटा वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन डेक्लरेशन। लाइक यहाँ पे हम इसको फंक्शन डेक्लरेशन और प्रोटोटाइप कह रहे हैं। तो जैसे मैंने 2 नंबर्स का सम निकालना है, तो मैंने फंक्शन का नाम रख लिया सम। तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ पास करूँगा, तो आई हैव टू राइट हियर इंट कॉमा इंट। एंड इसका आंसर अगर वापस इंट आएगा तो यहाँ पे भी इंट आ जाएगा।
एक चीज़ आप याद रखिए कि सी में बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप है, डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप इज़ इंट। मीन्स अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो ये इंट बन जाएगा। मीन्स दिस डेक्लरेशन एंड ये डेक्लरेशन अगर मैं ऐसे भी लिखूँ इंट कॉमा इंट तो ये दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंट है। नाउ सम टाइम फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सम टाइम मैंने ऐसा फंक्शन बनाना है जिससे मेरे को कोई आंसर वापस नहीं चाहिए, तो उस केस में मैं डाटा टाइप यहाँ पे void लिखूंगा। void मीन्स फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, नो रिटर्न वैल्यू। एंड सिमिलरली अगर डेटा टाइप मैंने लॉन्ग इंट या फ्लोट लेनी है तो मैं वो भी ले सकता हूँ। देन सेकंड थिंग, नेम ऑफ द फंक्शन लाइक सम, यहाँ पे ब्रेसेस एम्प्टी है, इट मीन्स पेरेंथेसिस एम्प्टी है, इट मीन्स यहाँ पे हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। फैक्ट फंक्शन में हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं एंड एवरेज में हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं। सो होपफुली आपको फंक्शन डेक्लरेशन क्लियर हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दिस इज रिटर्न टाइप, दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन, एंड यहाँ पे हमने सिर्फ टाइप बतानी है आर्गूमेंट्स की, और कितने आर्गूमेंट होंगे वो बताना है, एंड उसकी डेटा टाइप क्या होगी। एंड अगर ये डेटा टाइप कोई नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी आ जाएगा, अगर रिटर्न टाइप कोई नहीं है तो यहाँ पे void आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन डेक्लरेशन। अब मेरा सेकंड स्टेप है डेक्लरेशन के बाद फंक्शन डेफिनेशन। एंड वन मोर थिंग, जो हमने डेक्लरेशन करनी है वो हम मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और मेन फंक्शन से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो दैट विल बी लोकल, एंड मेन के ऊपर डिक्लेयर करेंगे दैट विल बी ग्लोबल। ये हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, व्हाट आर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें हमने अपना जो फंक्शन है, जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं, वो हमने सारा एक्सप्लेन करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर एंड सेकंड इज नोन एज वन हेडर है, सेकंड इज नोन एज इट्स बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन हेडर, ये जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज फंक्शन हेडर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। तो पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ, देन हम इस दोनों स्टेप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो फंक्शन हेडर में आपने सबसे पहले रिटर्न टाइप बतानी है। अगेन ये रिटर्न टाइप वही होनी चाहिए जो आप डेक्लरेशन में करके आए हैं। एंड उसके बाद फंक्शन का आप नेम लिखेंगे। अगेन नेम शुड बी सेम दैट इज रिटन इन डेक्लरेशन। उसके बाद हम फॉर्मल आर्गूमेंट्स की लिस्ट देंगे यहाँ पे। एंड ये फॉर्मल क्यों है इसका मीनिंग मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम आर्गूमेंट लिस्ट, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। उसके बाद ब्रेसेस के अंदर दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन। तो इसमें हम वो स्टेप्स लिखेंगे जिनके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट इज फंक्शन हेडर। तो फंक्शन हेडर में जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर वो एम्प्टी भी हो सकती हैं, और इट में कंटेन ए लिस्ट ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट्स और पैरामीटर। आर्गूमेंट और पैरामीटर एक ही बात है। अब इनको फॉर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। इनको वैल्यू कहाँ से मिलेगी? जब फंक्शन कॉल होगा। एंड अगर हम रिटर्न डेटा टाइप, दूसरी रिटर्न डेटा टाइप अगर हम एक्सप्लिसिटली नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और अगर हम कोई रिटर्न नहीं चाहते देन वी हैव टू डिक्लेयर इट एज void। देन सेकेंड पार्ट है फंक्शन की बॉडी। तो जो ब्रेसिस के अंदर हम पोर्शन लिखेंगे दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो बॉडी में सबसे पहले हम, जैसे नॉर्मल मेन में फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो सिमिलरली हम फंक्शन में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड दैट वेरिएबल्स आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। दैट आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। वो लोकल वेरिएबल्स फंक्शन अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे इंट, एक्स, फ्लोट, सम एटसेट्रा, हम कुछ भी ले सकते हैं। देन उसके बाद स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा। जिस पर्पज़ के लिए हमने फंक्शन लिखा है वो हम सारी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। लाइक अगर मैंने फंक्शन बनाया टू फाइंड सम तो मैं सम का कोड लिखूंगा। अगर मैंने फंक्शन बनाया टू फाइंड फैक्टोरियल तो मैं फैक्टोरियल का उसके अंदर कोड लिखूंगा, राइट। देन एट द एंड जब मेरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मेरी टास्क कंप्लीट हो जाएगी,
तो मैंने अगर कुछ आंसर रिटर्न करना है, रिजल्ट रिटर्न करना है, तो फॉर दैट वी विल राइट द रिटर्न स्टेटमेंट। अगर कोई रिटर्न नहीं है देन रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी ओमिटेड आल्सो। जैसे मैं रिटर्न लिखूंगा तो सपोज मैंने एस की वैल्यू रिटर्न करनी है तो आई कैन राइट रिटर्न एस। सिमिलरली मैं रिटर्न में कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ लाइक रिटर्न एक्स प्लस वाई, एंड इसमें हम कोई कांस्टेंट भी मेंशन कर सकते हैं लाइक रिटर्न 1 2 3 एटसेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर एंड फंक्शन हेडर के बाद फंक्शन बॉडी, एंड एट द एंड जिस पर्पस के लिए हमने फंक्शन बनाया है, जब भी हमने वो फंक्शन यूज करना है देन दैट स्टेप इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन की तरह ही कॉल कर सकते हैं। तो कॉलिंग करने का मेथड सेम है जो लाइब्रेरी फंक्शन का होता है, फंक्शन का नेम देन उसके बाद उसके एक्चुअल आर्गूमेंट। एक्चुअल आर्गूमेंट मीन्स जो वैल्यू हमने फंक्शन को देनी है कैलकुलेशन करने के लिए, एंड एक्चुअल आर्गूमेंट की डेटा टाइप वही होनी चाहिए जो हमने फंक्शन हेडर के अंदर लिखी है, तो ये मिसमैच नहीं हो सकता। उसके बाद आर्गूमेंट पास्ड इन ए फंक्शन आर नोन एज एक्चुअल आर्गूमेंट। अब मैं एक्चुअल और फॉर्मल का डिफरेंस बता रहा हूँ। जो भी हम आर्गूमेंट फंक्शन कॉल के अंदर लिखेंगे दैट आर नोन एज एक्चुअल आर्गूमेंट, वेयर एज जो आर्गूमेंट हम फंक्शन हेडर के अंदर लिखेंगे दे आर कॉल्ड फॉर्मल आर्गूमेंट्स। फॉर्मल का मीनिंग है वर्चुअल, मतलब नकली, वेयर एक्चुअल इज ओरिजिनल, दैट इज असली। तो जब हम फंक्शन लाइक मैंने सम लिखा, सम 7,10, तो ये 7,10 क्या है, एक्चुअल वैल्यूज हैं, तो दीज आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गूमेंट्स। वेयर एज जो हमने फंक्शन हेडर के अंदर लिखी होंगी वैल्यूज से इंट एक्स इंट वाई, तो ये 7 विल गोज टू एक्स, 10 विल गोज टू वाई, दीज आर फॉर्मल। फॉर्मल के पास अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू अपनी कहाँ से लेते हैं, एक्चुअल से, राइट। So this is all about function calling, function declaration and function definition. So let us see one more example of functions. Now इस example में मैं आपको user defined function बताऊंगा। उससे पहले function calling की आप example देख लीजिए like sum xy, sum factorial 6, ये सभी function calling की examples हैं। तो यहाँ पे हमने function का name then उसके बाद arguments देने हैं। अगर argument कोई नहीं है तो यहाँ पे खाली आ जाएगा। Now let us see the complete program जिसमें तीनों स्टेप्स हैं। तो ये एक प्रोग्राम है, हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग ए फंक्शन, यूजिंग फंक्शन। तो नंबर्स जो मैंने लिए हैं इंटीजर लिए हैं, तो मैंने फंक्शन के द्वारा इनको ऐड करवाना है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, से फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ, उसका मैंने नाम सोच दिया, लेट इज नेम इज सम। फंक्शन का नाम मैंने सम रख लिया। अब मैंने कितने नंबर्स को ऐड करवाना है, 2। तो यहाँ पे मेरे को 2 आर्गूमेंट चाहिए, इंट इंट, एंड इसका रिजल्ट क्या आएगा वापस से, वो भी इंट। सो दिस इज माय डिक्लेरेशन। ये मेरा प्रोटोटाइप बन गया। तो ये मैं प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पे मेन के अंदर ही लिखा हुआ है, ये मैं मेन के बाहर ऊपर भी लिख सकता हूँ। सो अनदर वेरिएबल्स आर इंट एक्स वाई, जिन नंबर को मैंने ऐड करना है, एंड रिजल्ट मेरा वेरिएबल है जहाँ पे मेरा आंसर आएगा। दिस इज द फंक्शन डेक्लेरेशन, इंट सम इंट इंट। नॉर्मली मैंने 2 नंबर्स एंटर करवा लिए प्रिंट एफ स्कैन एफ लगा के। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू सम एक्स वाई, दिस इज फंक्शन कॉल। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन कॉल अगेन मेन के अंदर भी हो सकता है और किसी और फंक्शन के अंदर भी हो सकता है, बट ये किसी ना किसी फंक्शन के हमें अंदर ही लिखना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे रिटर्न होगा, एंड वो इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, एंड उसके बाद मैं रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ। अब जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये हम मेन से बाहर ही लिखेंगे हमेशा। फंक्शन डेफिनेशन एक फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते। वन फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड द अनदर। एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है हमें वो इंडिपेंडेंट लिखनी पड़ेगी, मीन्स आउटसाइड द मीन। अब ये आप डेफिनेशन समझिए, इसके मैंने 2 पार्ट्स बताए थे, एक हेडर एंड सेकंड इज बॉडी ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हेडर की जो रिटर्न टाइप है वो सेम होगी जो डेक्लेरेशन में है, एंड सम नेम सेम होगा जो डेक्लेरेशन में है, एंड उसके बाद जो आर्गूमेंट है यहाँ पे मैंने आर्गूमेंट की लिस्ट बनानी है।
तो यहाँ पे भी तो मैंने सिर्फ आर्गुमेंट की डेटा टाइप बताई थी, बट इन केस ऑफ फंक्शन डेफिनेशन मैं आर्गुमेंट्स बताऊंगा इंट एक्स कोमा इंट वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह मैं एम एन भी ले सकता हूँ, ए बी भी ले सकता हूँ, दैट डजेंट मैटर। ये जो एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं दोनों ही डिफरेंट है, मीन्स ये वाले एक्स वाई और ये वाले एक्स वाई दोनों डिफरेंट है। नाउ इन केस इन दिस आगे इस बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एस, तो एस इज माई लोकल वेरिएबल। एंड उसके बाद फंक्शन मैंने क्यों बनाया, सम करने के लिए, तो एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब मेरा आंसर क्या आया, एस, तो एस मैंने रिटर्न कर दिया। सो लेट अस सी कि ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से ये फंक्शन बता रहा हूँ। लाइक मैंने एक्स एंड वाई लिए, एक्स मैंने ले लिया 7, वाई मैंने ले लिया 10। तो यहाँ पे 7x में ये 10 है, राइट। दीज एक्स वाई आर एक्स वाई ऑफ माई मेन फंक्शन 7 एंड 10। बट जो ये एक्स वाई हैं ये वाले अभी अनडिफाइंड है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, बट अलोंग विद कंट्रोल वैल्यूज भी जाएंगी। x की वैल्यू क्या जाएगी 7, तो इस x में 7 आ जाएगा। सिमिलरली y क्या वैल्यू क्या जाएगी 10, तो इस y में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल भी शिफ्ट हो रहा है और कंट्रोल के साथ वैल्यूज भी जा रही हैं। एंड जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मीन 7 प्लस 10, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। अब रिटर्न एस, जब रिटर्न एस आएगा तो ये वहीं पे रिटर्न होएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था। इट मीन्स जो ये वैल्यू 17 है ये वापस आएगी जब कंट्रोल वापस आएगा। तो ये 17 वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट में। तो रिजल्ट की वैल्यू जो है 17 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, दिस विल बी प्रिंटेड। सो दिस इज हाउ द फंक्शन वर्क्स। ऐसे फंक्शन जो है काम करेगा। अब लेट अस सी इट्स आउटपुट भी मैं आपको प्रोग्राम के अंदर दिखा देता हूँ। सो सेम प्रोग्राम है, यू कैन सी, राइट। दिस इज प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। वेरिएबल के नेम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं बट द लॉजिक इज सेम। तो जब हम इसको रन करेंगे तो लेट अस सी द वैल्यूज। मैंने 9 और 12 दे रहा हूँ, तो 9 + 12 विल बी 21 इज द आंसर। बट ये जो मैंने प्रोग्राम किया है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस किया है। सो इन ए सेम वे आप फंक्शंस के और प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इन दिस प्रोग्राम हमने फंक्शन जो बनाया है इसमें हमने आर्गुमेंट्स भी लिए हैं और इसमें रिटर्न टाइप भी लिया है। लेकिन सी में ये फंक्शन जो हैं 4 तरह के होंगे, वेदर रिटर्न टाइप प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, एंड सिमिलरली आर्गुमेंट्स भी प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। होपफुली आपको ये एक्चुअल और फॉर्मल तो क्लियर हो गए होंगे, बट वन टाइम अगेन वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ some more programs. So stay connected for more sessions and thank you very much.